प्रस्तुत कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी। इनका जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश खुर्जा तहसील के अंतर्गत एक ग्राम में हुआ। ये जो मानो आकाश में एक क्या है, जरी का जो पल्ला है वहाँ झूम कर हिल मिलकर झुल मिलकर यहाँ पर उड़ रहा है। काले बादल जो है एक दूसरे से टकराएंगे, जोर जोर से यहाँ पर क्या है, बिजली गिरेगी तो यहाँ पर बारिश भी बहुत ही जोर से हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से आषाढ़ कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है वहां देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी। इनका जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश खुर्जा तहसील के अंतर्गत एक ग्राम में हुआ। वही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भिखारिन, कंगाल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अग्निशस्त्री, कदलीवन, कामिनी प्यासा, निर्जर एवं बहुत रात गए आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी मृत्यु जो है सन 1989 में हुआ। देखिए, प्रस्तुत इनकी जो कविता आषाढ़ कविता जो है, जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, अगर उसके बारे में बताना है तो ये लोक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ये जो आषाढ़ कविता है वहाँ लोक संस्कृति के पृष्ठभूमि पर लिखा है। और उसके साथ साथ इसमें कवि ने आषाढ़ मास में जो यहाँ पर प्राकृतिक रूप में जो भी प्रतिक्रियाएं होते हैं ना, उनका ही वर्णन वहाँ करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, जो हमारी जो हिंदू संस्कृति है तो उसके अनुसार ये जो आषाढ़ मास है वो चतुर्थ मास है। तो क्या है, यहाँ पर चतुर्थ मास है जो ज्येष्ठ मास के बाद और श्रावण मास के पहले आता है। तो इसमें बारिश भी होती है और प्रकृति में बहुत सारे बदलाव जो है होते रहते हैं, जिससे आश्चर्यित होकर कवि जो है आषाढ़ मास की जो प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं जो भी रहते हैं ना, उसका जो वर्णन है इस कविता में करते हैं। तो इसीलिए इस कविता की जो शीर्षक है उसे भी आषाढ़ करके रखा गया है। तो देखिए, चलिए अब हम कविता को देखेंगे कैसे कवि ने उसका जो वर्णन किया है। पकी जामुन के रंग की पाग, बांधता आया लो आषाढ़। देखिए, यहाँ पर पाग का अर्थ है पगड़ी। पाग मतलब यहाँ पर क्या है, पगड़ी है। देखिए, पकी जामुन के रंग की पगड़ी पहनकर जो आषाढ़ है वहां आ गया है। मतलब अभी आषाढ़ मास आ गया है और उसने क्या है, पकी जामुन की जो रंग की जो पगड़ी है उसे पहना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब आसमान उस समय किस रंग में रहता है, उन बादलों को पगड़ी के रूप में कहते हुए यहाँ पर हम क्या है, इस तरह कहते हैं। चलो, अभी आषाढ़ मास आ गया करके। अध खुली उसकी आंखों में झूमता सुधी मद का संसार, शिथिल कर सकते नहीं संभाल, खुले लंबे साफे का भार। देखिए, ऐसे में क्या है, अधकुली उसकी आंखों में यहाँ पर झूमता सुधी मद का संसार क्या है, पर ये जो संसार है उसकी आंखें अधकुली हुई है। मतलब एक उन्मत्तता जो उस आषाढ़ मास में उसकी प्रकृति में जो रहती है, इसीलिए ऐसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक अधकुली आंखों में जो है यहाँ पर ये जो संसार है वह झूमता है, अपने क्या है यहाँ पर सुध खोकर मद में जो है वहां झूमता रहता है। ऐसे में शिथिल कर सकते नहीं संभाल, खुले लंबे साफे का भार। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर शिथिल जो है यहाँ पर नहीं कर सकते, इसीलिए संभाल अपने खुले लंबे साफे का बार करके यहाँ पर कवि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। कभी बनती कुल पड़ती पाग, झूमता डगमग पग आषाढ़। देखिए, कभी क्या होता है यहाँ पर, ये जो पाग है मतलब जो पगड़ी है वह खुल पड़ती है, और कभी यहाँ पर ऐसे में क्या होता है, झूमता डगमग पग आषाढ़। मानो लगता है कि ये जो आषाढ़ मास की जो पग है, पांव जो है वहां डगमगा रहे हैं। ऐसे प्रकृति में बदलाव जो है निरंतर रूप से होता रहता है। सिंधु शैया पर सोई बाल। देखिए, यहाँ पर सिंधु शैया पर, शैया मतलब यहाँ पर क्या है, बेड। तो ऐसे में सिंधु शैया पर सोई बाल, जिस आया वह सोती चोड़, आह प्रति पग अब उसकी याद खींचती पीछे को जी तोड़। देखिए, अभी यहाँ पर जिस बाले को जो है यहाँ पर सिंधु शैया में जो है छोड़कर जो आ गया है, तो उसे जो है अभी उसकी जो याद है पग पग पर जो है यहाँ पर याद जो है आती है, और खींचती पीछे को जी तोड़, और पीछे को जो है जी तोड़ कर जो है यहाँ पर खींचती रहती है। इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं। लगी उड़ने आंधी में पाग, झूमता डगमग पग आषाढ़। देखिए, लगी उड़ने आंधी में पाग, फिर से क्या है, ये जो पगड़ी है उस आंधी में। देखिए, प्रकृति में कैसे यहाँ पर रूप जो है, यहाँ पर कभी खुल पड़ता है पाग, मतलब आसमान साफ हो जाते हैं, खुल पड़ता है पाग, और ऐसे में मानो लगता है कि क्या है, यहाँ पर आषाढ़ के जो यहाँ पर
पांव जो है वहां डगमगा रहे हैं, मतलब प्रकृति में ऐसे क्या है अलग अलग रंग जो है उस समय हम देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर जब आंधी आती है फिर से जो है यहाँ पर उसमें उस आंधी में जो है पाग उड़ने की आवाज जो एक चांसेस जो है वहां रहती है। तो झूमता डगमग पग आषाढ़, तो ऐसे ही झूमते हुए पाव डगमगाते हुए आषाढ़ को जो है हम देख सकते हैं करके कवि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पर हर्ष विस्मय से आंखें फाड़ देखती कृषक सुताए जाग नाचने लगे रोर सुन मोर लगी बुझाने जंगल की आग। यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं, हर्ष विस्मय से आंखें फाड़ कर देखती कृषक सुताए। हर्ष विस्मय से मतलब विस्मय मतलब आश्चर्य से और खुशी से अपने आंखें फाड़ कर जो है यहाँ पर ये जो प्रकृति की ये जो रूप है इसे देखते हुए आषाढ़ मास के ये जो बदलते हुए जो रंग है उसे देखते हुए कृषक सुताए क्या है यहाँ पर अपने आंखें फाड़ कर देख रही है और जाग गई है वहां। कृषक मतलब यहाँ पर क्या है किसान, किसान की जो सुता मतलब बेटियां है, सुता का अर्थ पर क्या है बेटी, सुताए मतलब बेटियां। सभी किसानों की जो भी बेटियां है कृषि बालाएं जो भी सुताए जो भी है वहां सभी जो है जैसे ही यहाँ पर क्या है आसमान में इतने सारे बदलाव होते हैं और वैसे ही यहाँ पर बादल छा जाते हैं तो उसे देखकर कृषक सुताए जाग जाती है और नाचने लगे मोर सुन रोर, मतलब आसमान में बादल छा जाते हैं मतलब मोर को पता चल जाता है कि अभी कुछ ही समय में बादल जो है वहां बरसेंगे, मतलब बारिश बनकर बरसेंगे। तो बारिश आएगा करके जैसे ही इन्हें पता चलेंगे वो भी जो है खुशी से अपने पंख खोलकर जो है नाचने लगते हैं क्योंकि उन्हें बारिश पसंद है और उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि अभी कुछ ही समय में बारिश आने वाला है। तो वो भी खुशी से क्या है यहाँ पर नाचने लगते हैं और लगी बुझाने जंगल की आग। मानो क्या है यहाँ पर वो जो बारिश है यहाँ पर बरसेगी और जंगल की जो आग है वहां बुझ जाएगी, मतलब वो जो तापमान था उसमें थोड़ा सा जो ये ठंडक जो है वहां पहुंचेगा। हाथ से चुटकुल पड़ती पाग झूमता डगमग पग आषाढ़। देखिए हाथ से छूटकर खुल पड़ती है पाग, हाथ से छूटकर खुल पड़ती है पाग मतलब यहाँ पर क्या है वो जो बादले सभी जो है वह बारिश बनकर बरस जाएंगे और फिर आकाश में जो आषाढ़ की जो ये पांव है डगमगाएंगे, ऐसे यहाँ पर कवि जो है कहते हैं। तो कैसे देखिए बारिश का जो आस्वादन है एक तो यहाँ पर मोर ही लेते हैं और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर किसानों की जो बेटियां रहती है वही जो है उनका आस्वादन जो है लेती है, मतलब उन्हें पसंद है जो बारिश है वहां पसंद है उसमें वहां खेल सकते हैं, इसलिए वही दोनों। तो एक तो मोर तो हर्षित होता ही है हमें सबको पता है, मगर कृषक सुताए भी क्या है पर हर्ष और विस्मय के साथ खुशी से वहां भी क्या है आंखें फाड़ कर देख रहे हैं कब बारिश आएगा करके। तो ऐसे में नेक्स्ट देखिए, जरी का पल्ला उड़ उड़ आज कभी हिल झिलमिल नभ के बीच बन गया विद्युत द्युति आलोक सूर्य शशि उड़ू के उर से खींच। देखिए कवि ने यहाँ पर आसमान में होने वाले हर एक बदलाव का जो चित्रण है कैसे किया है बारीकी से। देखिए जरी का पल्ला उड़ उड़ आज कभी हिल झिलमिल नभ के बीच, नभ मतलब यहाँ पर क्या है आकाश, ये जो मानो आकाश में एक क्या है जरी का जो पल्ला है वहां झूम कर हिलमिल कर झुलमिल कर यहाँ पर उड़ रहा है और ऐसे में बन गया विद्युत द्युति आलोक, आलोक मतलब यहाँ पर क्या है प्रकाश, सूर्य शशि उड़ू के उर से खींच। देखिए सूर्य शशि मतलब चंद्र, उड़ू मतलब नक्षत्र, सूर्य चंद्र और नक्षत्र के उर, उर मतलब हृदय से खींच कर एक विद्युत द्युति मतलब बिजली जो है वहां गिरती है। तो ऐसे में एक आलोक जब वहां आता है मतलब प्रकाश जब वहां पड़ता है, आपने भी देखा होगा जब बिजली गिरती है तो कैसे एक प्रकाश जो है उन काले बादलों में हम देख सकते हैं। और क्यों यहाँ पर जरी का पल्ला उड़ उड़ आज करके कहा है कि क्या है यहाँ पर संध्या के समय में एक तरफ सुनहरा वातावरण रहता है और एक तरफ काले बादल से घिरे होते हैं। तो ऐसे में बारिश आने से पहले क्या है यहाँ पर वो एक दूसरे से टकरा कर और कैसे वहां जो बिजली है वहां गिरती है, उसके बाद कैसे बारिश होती है उसी का तो वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। तो उड़ मतलब नक्षत्र, उर मतलब हृदय, याद रखिएगा। तो मानो क्या है यहाँ पर सूर्य चंद्र और नक्षत्र के हृदय से खींचकर एक शक्ति जो है क्या है यहाँ पर उसे खींचकर एक शक्ति जो है वहां क्या है यहाँ पर विद्युत द्युति बनकर एक आलोक जो है मतलब बिजली जब यहाँ पर गिरता है तो एक प्रकाश जो है छा जाता है। तो यही हम देख सकते थे। ऐसे में कौंद नभ का उड़ उड़ती पाग, देखिए
कौंद कर, उस समय जब भी बिजली गिरता है उस समय कौंद कर जो है पर नभका उर, मतलब आकाश के जो हृदय से जो है पर पाग जो है पर मानो उड़ जाता है। जब भी उसका हृदय कौंद जाता है तब भी पाग जो है उड़ जाता है। झूमता डगमग पग आषाढ़ करके कवि यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उड़ गए सहसा सिर से पाग, छा गए नभ में घन घनघोर। देखिए अभी क्या हो गया है, उड़ गई सहसा सिर से पाग, सर से वो जो पगड़ी है वहां उड़ गई है और उसके साथ साथ छा गए नभ में, मतलब आकाश में, घन मतलब बादल, घनघोर मतलब बहुत ही घोर, बहुत ही क्या है घोर रूप से बादल सभी जो है यहाँ पर काले बादल छा गए हैं। और छुट गई सहसा कर से पाग, बड़ा आंधी पानी का जोर। और हाथ से जो पाग है वहां छूट गई मतलब छूट गई, और बड़ा आंधी पानी का जोर। देखिए आंधी और पानी का जो जोर है वहां बढ़ गया, मतलब काले बादल जो है एक दूसरे से टकराएंगे जोर जोर से। यहाँ पर क्या है, बिजली गिरेगी तो यहाँ पर बारिश भी बहुत ही जोर से हो जाएगा। मानो एक तरफ मानो आंधी भी यहाँ पर आ गई है तो, और पानी भी जोर जोर से यहाँ पर बरस रहा है, मतलब बारिश जो है बरस रहा है, उनका जोर जो है यहाँ पर बढ़ गया है। लिपट लो गई मुझी से पाग, झूमता डगमग पग आषाढ़। मानो लगता है क्या है यहाँ पर पागी जो है पर लिपट गया है, तो ऐसे में झूमता डगमग पग आषाढ़ करके यहाँ पर कवि कहते हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर आषाढ़ मास का भी वर्णन जो है कवि ने कितने अच्छे से यहाँ पर किया है, वो भी पगड़ी की जो बात है कहकर। मानो आषाढ़ नमक जो पगड़ी है वह कैसे यहाँ पर क्या है उड़ जाती है, कभी हाथ से छूट जाती है, उड़ जाने पर आंधी आती है, हाथ से छूट जाने पर यहाँ पर बारिश जो है होती है। मतलब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कैसे जो प्रकृति में बदलाव जो है होता है, और कैसे जो है पल पल में वो जो बदलाव इतनी जल्दी से किस तरह यहाँ पर हो सकता है, ये विस्मय भी यहाँ पर वहां प्रकट करते हैं। धन्यवाद।